तो देखिए आज की सबसे बड़ी खबर और आज की महत्वपूर्ण खबर, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल का पेश होना। बीजेपी ने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया। संसद में सभी सांसदों के मौजूद रहने का व्हिप जारी हुआ है। कांग्रेस ने भी सांसदों को व्हिप जारी किया है। कुल मिलाकर आप अगर एनडीए के कुनबे की बात करते हैं तो सभी को साथ में लेकर अब सभी ने व्हिप जारी कर दिया, वो चाहे जेडीयू हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे बीजेपी हो। तो इस तरीके से एक तरफ जहां एनडीए के कुनबे की तैयारी, दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपनी तैयारी पूरी की है और विपक्ष का कहना यह है कि सरकार के एजेंडे को मिलकर विपक्ष रोकने का काम करेगा। वक्फ विधेयक पर रणनीति बनाने के लिए इंडिया समूह के दलों की साझा बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, वक्फ संशोधन विधेयक को मात देने के लिए संसद के पटल पर सभी विपक्षी दल एकजुट हैं और मिलकर काम करेंगे। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम बहस और मतदान में हिस्सा लेंगे। हम बहस करना चाहते हैं लेकिन बीजेपी नहीं करना चाहती है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि अगर सरकार विपक्ष को ध्वस्त करना चाहेगी तो उसे विधेयक वापस लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। कृषि कानून के समय भी हमने सरकार से कहा था कि हमें दबाने की कोशिश मत कीजिए। इस तरह लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्ष की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस का 3 दिन के लिए व्हिप है। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को 3 दिन की मौजूदगी के लिए व्हिप जारी किया है। मुख्य सचेतक के सुरेश ने व्हिप में कहा कि सभी सांसद अगले 3 दिन कार्रवाई खत्म होने तक सदन में उपस्थित रहें और सपा ने भी व्हिप जारी किया है, बीजेपी ने भी व्हिप जारी किया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस वक्फ का जिक्र बार बार हो रहा है, वक्फ संशोधन बिल का, आखिर उसमें क्या क्या बदलाव होंगे। तो लगभग हर अखबार में उन बदलावों का जिक्र भी है। वक्फ से जुड़ी संपत्ति विवाद पर ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा और अब जो संशोधन हुआ उसमें पीड़ित को हाईकोर्ट जाने का अधिकार होगा। इससे पहले मामला ट्रिब्यूनल तक ही निपट जाया करता था, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब उनके पास दूसरा ऑप्शन होगा कि वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। दान किए बगैर किसी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड नहीं जता सकता अपना हक। पहले बोर्ड के दावे जताने मात्र से संपत्ति वक्फ की हो जाया करती थी। वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के मेंबर का भी प्रवेश होगा। पुरानी जो बंदिशें थी उनको हटाया जाएगा। कलेक्टर को वक्फ संपत्ति के सर्वेक्षण, संपत्ति निर्धारण का अधिकार होगा। तो ये बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि बेवजह इतना हंगामा किया जा रहा है, बल्कि जो मकसद है उस मकसद पर ही वक्फ को लाया जा रहा है। इस संशोधन का, इस बिल का जो पर्पस है वो उतना ही है और इस पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब आज देखना होगा कि संसद में जब इसको पटल पर रखा जाएगा तब क्या स्थिति रहती है। हालांकि संख्या बल के लिहाज से अगर हम देखें तो एनडीए को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 289 सांसद है, विपक्ष के पास सिर्फ 223 हैं। लेकिन क्योंकि एक ऐसा मसला है जो कि एक समुदाय विशेष से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, यही कारण है कि राजनीतिक दल चाहते हैं कि इस मसले के जरिए एक मैसेज देने की भी कोशिश की जाए, खासतौर पर ऐसे राज्य में जहाँ पर आने वाले वक्त में चुनाव होने वाला है, जिसमें मुख्यतः बिहार शामिल है। इसके अलावा जिन प्रावधानों का जिक्र पूजा भी कर रही थी। अब देखिए, क्योंकि अगर वक्फ की बात होती है तो करप्शन को लेकर के इससे पहले भी कई सारे मामले सामने आए। देश भर में 40,000 मामले वक्फ को लेकर के यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 9,000 से ज़्यादा केसेस जो कि मुस्लिम समाज के लोगों ने किया है उनकी ज़मीन को लेकर के। लेकिन अब जो प्रावधान है वो बहुत ईजी हो जाएंगे। इसके ज़रिए आप ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें 2 महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा, वहाँ पर 2 अन्य समाज के लोग भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे जो कि दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं। ये कुछ अहम प्रावधान है, ये जो अहम बदलाव हैं, इसी को लेकर के विपक्ष भी विरोध जाहिर कर रहा है। इसके अलावा वक्फ बाय यूजर को हटाना भी इसमें शामिल है। विपक्षी सांसदों ने बीते रोज एक बैठक की। वक्फ संशोधन विधेयक पर रणनीति को लेकर के चर्चा हुई। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत टीएमसी और आम आदमी पार्टी के नेता इस बैठक में मौजूद रहे। तो सबकी अपनी अपनी रणनीति है, क्योंकि जैसा मैं पहले कह रही थी कि एक ऐसा मसला है जो कि मुसलमानों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि विपक्ष इसको लेकर के पीछे नहीं रहना चाहता। विपक्ष ने भी यहाँ पर पूरा स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई है। इससे पहले भी आपने देखा कि विपक्षी दलों की तरफ से मीटिंग्स की गई है। हमने ये भी आपको दिखाया था कि कैसे पार्लियामेंट के बाहर वहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ, खासतौर पर अगर असदुद्दीन ओवैसी की हम बात करें तो। दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि जिस जेपीसी का गठन हुआ जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में, उस जेपीसी ने कई राउंड की बैठक की, कई राज्यों में जाकर के अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ यहाँ पर चर्चा हुई है। इसके अलावा केरल के बिशप हो जिन्होंने कहा कि इस पूरे बिल को निष्पक्ष तरीके से देखना चाहिए। सूफी संगठन हो जो कि इस बिल के सपोर्ट में है। तो कई सारे ऐसे समर्थन में संगठन सामने आए हैं जो कि कह रहे हैं कि जो बिल है और ये जो संशोधन है वो इस वक्त की ज़रूरत है। तो वहीं बीजेपी के एनडीए के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो ये कह रहे हैं कि क्रांतिकारी बदलाव है और लोगों के हित के लिए है।
दूसरों को भरमाया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत गलत है। ये भी कहा गया है कि ये जो वक्फ है इसके ज़रिए किसी की ज़मीन को छीना नहीं जा रहा है, बस ये सुनिश्चित करना है कि अगर किसी का दावा है उस ज़मीन पर तो क्लियर हो कि आखिरकार वो जो ज़मीन है वो किसकी है, वो दान में दी गई, क्योंकि वक्फ मतलब दान होता है, वो दान में दी गई है या फिर किसी प्रॉपर्टी को हथियाया गया है। यही मकसद है और इसी वजह से ये तमाम जो अमेंडमेंट्स हैं वो लाए गए हैं। दोपहर के 12 बजे से आज इस पर होने वाली है चर्चा। तो वहीं देखिए, वक्फ बिल पर सरकार का मास्टर प्लान तैयार है। बीजेपी की ओर से 7 सांसद बिल पर बोलेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले भी इस बात की जानकारी दी, तो वहीं किरण रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि वही बिल को पेश करेंगे। जगदम्बिका पाल, अनुराग ठाकुर, इसके अलावा निशिकांत दुबे, अभिजीत गंगोपाध्याय बिल पर बोलेंगे। कमलजीत शेरावत भी बिल पर बोलेंगी। तेजस्वी सूर्या और रविशंकर प्रसाद भी बिल पर बोलेंगे। तो ये वो लोग हैं जिन्हें चयनित किया गया है जो बिल पर बोलेंगे, क्योंकि आप देखिए विपक्ष की तरफ से लगातार बिल को लेकर सवाल खड़ा किया गया है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि उनकी बात को नहीं सुना गया है, उनकी अनदेखी की गई है, जो आपत्ति उनकी तरफ से दर्ज कराई गई थी उसको नकारा गया है। अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सत्ता पक्ष ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। और जैसे कि हम कह रहे थे कि न्यूज़पेपर में भी इस बात का जिक्र किया गया है, सब जगह ये खबर छपी है। तो वहीं अगर हम संख्या बल की बात करें तो लोकसभा में देखिए सत्ता पक्ष के साथ, क्योंकि बीजेपी, टीडीपी यानी कि एनडीए की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, लोजपा आर, इसके अलावा किस तरीके से जनसेना, रालोद और अन्य पार्टियां शामिल है जिनके सांसद हैं। और ये आंकड़ा हो जाता है 293, ये आराम से आंकड़ा है, जो कि बहुमत से ज़्यादा है, के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी सत्ता पक्ष को दिक्कत नहीं होगी बिल को पास करने में। इसके अलावा आप देखिए जो सांसद लोकसभा में विपक्ष के पास है, उनका आंकड़ा है 237 और 542, ये टोटल जो नंबर्स हैं इस वक्त जितने सांसद हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आसानी से ये पास हो जाएगा बिल, कोई दिक्कत इसको लेकर नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ देखिए काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि गहमा गहमी इस बिल को लेकर हुई। आपको याद होगा कि पिछले ही साल अगस्त के महीने में इस बिल को लोकसभा में रखा गया था। हालांकि उस वक्त जिस तरीके से विपक्ष ने इसको लेकर आपत्ति जताई थी, 8 अगस्त का वो दिन था। इसको जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में बनी संयुक्त संसदीय कमेटी यानी कि जेपीसी के पास विचार के लिए भेज दिया था। वक्फ संशोधन विधेयक में जेपीसी से राज्य के सहयोगी दलों द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल किया गया और इसी का नतीजा है कि टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, इसके अलावा लोजपा, रामविलास, हम, रालोद जैसे सभी सहयोगी दलों ने विधेयक के समर्थन की घोषणा कर दी है और अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया गया है। जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले रंजना बता रही थी कि कैसे सभी पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है कि आज के दिन उनको संसद में मौजूद रहना होगा, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है। रंजना, और देखिए वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक, जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई। राजनाथ सिंह, अमित शाह इस मीटिंग में शामिल हुए। तो बीते दिन की तस्वीर है जब वक्फ संशोधन बिल यानी कि आज पेश होना है, लेकिन उससे पहले बीजेपी की तरफ से ये बड़ी बैठक हुई। राजनाथ सिंह इस मीटिंग में मौजूद रहे। इसी के साथ साथ जेपी नड्डा के आवास पर जब बैठक हुई तो अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहे। अब देखिए संशोधित कानून पर सरकार का तर्क क्या, इसे भी आप समझिए। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के गठन में विविधता की कमी है और इसी के साथ साथ शक्ति का दुरुपयोग, संपत्ति के खातों का खराब रखरखाव है, राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय की कमी और इन्हीं सभी कमियों को पूरा करने के लिए सरकार ये बिल ला रही है, जिसे लेकर आप देखें विपक्ष का जिक्र करें तो तमाम बयानबाजी आप सुन रहे हैं। विपक्ष इस बिल को लेकर लगातार सरकार को निशाने पर ले रहा है। तो देखिए वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक जमीन है। अब इस डेटा को भी आप समझिए, 8.7 लाख यानी कि 8.7 लाख संपत्तियों को बोर्ड नियंत्रित करता है और जो अनुमानित कीमत है वो 1.2 लाख करोड़ रुपए है इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत। और 8.7 लाख वक्फ संपत्तियों में से 3,56,051 वक्फ एसेट्स के रूप में रजिस्टर है, पंजीकृत है।